बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो इम्पीडेंस पैरामीटर्स के बारे में है और ये मेरा एक स्टूडेंट नाइजीरिया से है, उसके असाइनमेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले z पैरामीटर्स अगर आपको याद हो तो ये पैरामीटर्स हैं z के। z11 और z21 हम तब पता करते हैं जब i2 0 हो, और z12 z22 तब पता करते हैं जब i1 0 हो। और इससे पहले हम बहुत ही सिंपल सर्किट जो है उसको हमने सॉल्व किया था, इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ पे देखें ये V2 वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा, तो आप यहाँ से करंट अगर मालूम कर लेंगे तो V2 ओवर I1 आ जाएगा, और इसी तरह ये वोल्टेज V1 ओवर I1 निकाल लेंगे। तो ये सिंपल सवाल था, लेकिन अब जो सवाल हम कर रहे हैं ये इतना सिंपल नहीं है, इसलिए हमें इसके लिए ज़रा से ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है हमें। तो हम सवाल की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द इम्पीडेंस पैरामीटर ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये सर्किट है, इसका हमने इम्पीडेंस पैरामीटर मालूम करना है। फॉर्मूला को हम सामने रखते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने करना क्या है, क्या निकालना है। और पहला काम हम ये करेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देंगे और दूसरे सिरे को ओपन रखेंगे ताकि I2 0 हो। जब ये ओपन है तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो I2 0 होगा। तो ये कंडीशन हमें I2 0 वाला मिल गया। अब यहाँ से हम Z11 और Z21 कैलकुलेट करेंगे। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। हमने ये करंट, इसका नाम दे दिया IX, इस करंट को हम कह रहे हैं I3, इस करंट को कह रहे हैं I4। यहाँ पे जो वोल्टेज है उसका ये नोड 1 है, इस पे वोल्टेज को VX कह रहे हैं क्योंकि ये वोल्टेज VX है, देयरफॉर इसका भी नाम VX हमने दे दिया। इसी तरह ये V2 यहाँ पे वोल्टेज है, वही वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस होगा, इसलिए नोड 2 पे जो वोल्टेज है उसका नाम हमने V2 दे दिया। अब नोडल इक्वेशंस हम लिखते हैं। नोड 1 पे देखिए, नोड 1 पे करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग, सो I1 इज इक्वल टू IX प्लस I3। अब इनको इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये यहाँ से ये रेफरेंस पॉइंट होता है नीचे, इसको हम ज़ीरो लेवल फर्ज करते हैं। तो हम I1 को ज़ीरो से लेके VX की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 0 माइनस VX, 0 माइनस VX। और फिर इस करंट को देखेंगे कि इसकी वजह से करंट डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है। अगर सेम है तो हम इसको प्लस कर लेंगे, ऑपोजिट हो तो इसको माइनस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रही है, तो इसकी डायरेक्शन और I1 की डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम V1 को पॉजिटिव लिख लेंगे। तो ये हो गया I1। इसी तरह IX जो है वो VX से 0 की तरफ जा रहे हैं, तो VX माइनस 0 डिवाइडेड बाई 50। तो VX माइनस 0 हम नहीं लिखते, डिवाइडेड बाई 50। और इसी तरह ये हो गया VX माइनस V2 डिवाइडेड बाई 100 I3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन हमारे पास आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब हम आ जाते हैं नोड 2 पे। नोड 2 पे भी देखिए I3 एंटरिंग है, I2 एंटरिंग है और I4 लीविंग है। तो ये हमने लिख लिया, इनको इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिख लिया। I2 चूँकि 0 है तो हमने यहाँ पे 0 लिख लिया, और I4 को भी उसी तरह से। I4 देखिए ये करंट है V2 से 0 के तरफ, तो हम लिखेंगे V2 माइनस 0। और फिर इस सोर्स को देखेंगे कि इसकी वजह से भी करंट सेम डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, तो इसको हम प्लस लिख लेंगे। तो V2 माइनस 0 प्लस 12VX डिवाइडेड बाई जो रेजिस्टेंस है 60, और इसको सॉल्व करके हमें ये इक्वेशन मिल गया V2। अब हमें, आप अगर इन फार्मूलाज को देखें तो हमें I1 चाहिए। तो हमें I1 कहाँ से लाएंगे? I1 हम इक्वेशन से ले लेंगे। वी नीड I1 इन टर्म्स ऑफ V1। तो ये जो इक्वेशन है हमने यहाँ पे जो लिखा था, ये रिलेशन, इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि I1 इज, अब 0 को नहीं लिखते, सो माइनस VX प्लस V1 ओवर 20। अब आइडियल हमें तो ये चाहिए कि V1 ओवर I1, इस VX को हमने किसी तरह से V1 के टर्म में लेकर आना है। So we need to eliminate Vx from the above to get V1
डिवाइडेड बाई I1, एलिमिनेट कह लें या सब्सटीट्यूट कह लें। तो आप इसको ज़रा गौर से अगर देखेंगे तो बात आपको समझ आने लगेगी। देखिए Vx यहाँ पे है, इसको हमने V1 के टर्म में लेकर आना है। अभी हमारे किसी रिलेशन में Vx डायरेक्टली नहीं है इन टर्म्स में, लेकिन यहाँ पे देखिए कि Vx इन टर्म्स ऑफ V2 है, और इस सर्किट में देखिए Vx भी है और V2 है। तो अगर इस V2 को हम रिप्लेस कर दें विद Vx, तब हमारा रिलेशन आ जाएगा Vx और V1 में, और फिर Vx की जगह पे हम V1 लिख सकते हैं या इन टर्म्स ऑफ V1 यहाँ पे, और फिर हमें I1 और V1 रिलेशन मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। हमने क्या किया कि इस इक्वेशन में V2 की वैल्यू पुट कर दिया, ये जो वैल्यू है V2 की, ये देखिए V2 वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हमें आ गया V1 इज इक्वल टू 121/40 Vx। यहाँ से हम Vx लिख लेंगे, Vx इज 40/121 V1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ Vx इन इक्वेशन नंबर 3, इस इक्वेशन 3 में हम Vx की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये वैल्यू। तो ये देखिए, ये हमने इसको यहाँ से सॉल्व किया, यहाँ से सॉल्व किया, तो ये हमारे पास आ गया 81/240 V1। तो ये रिलेशन हमने अभी निकाला, जो कि इतना क्लियर नहीं था वहाँ। I1 इज 81/2420 V1। तो यहाँ से हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं Z11 जो कि V1/I1 है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, और इसके वैल्यू 29.87 ओम आ गया। अब आ जाते हैं हम Z21 की तरफ। Z21 को हम डायरेक्ट फार्मूला जो है वो लिखते हैं V2/I1, और इसको देखते हैं कि हम V2 को किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए V2 हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ Vx, तो हम इसको यहाँ पे प्लग इन कर देंगे। ये आ गया हमारे पास एक रिलेशन। अब हमारे पास Vx भी इन टर्म्स ऑफ V1 है, तो इसको भी हम रिप्लेस कर देंगे विद V1। इसको हमने V1 से रिप्लेस कर दिया, तो अब हमारे पास ये रिलेशन आ गया। इसको सॉल्व करके -235 V1/I1। अब V1/I1 देखिए, यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 29.87, तो ये हमने डाल दिया यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ गया -70.35। तो ये पहले दो पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अब आ जाते हैं आखिरी दो पैरामीटर्स। इसके लिए हमें I1 को 0 करना होगा, यानी इसको लेफ़्ट साइड को ओपन कर देंगे और राइट साइड पे हम वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देंगे, और फिर उसी तरह से हम नोडल इक्वेशंस लिख के इसको सॉल्व करेंगे। तो ये नोड 1 पे हमने लिखा I1 इज Ix प्लस I3, I1 इज Ix प्लस I3, I1 0 है, 0 पुट कर दिया हमने। इसको सॉल्व किया तो हमें Vx इज इक्वल टू V2/3 आ गया। अब यहाँ से एक चीज़ और देखें आप, ये V1 है और ये Vx है। चूँकि यहाँ पे करंट 0 है, इसका मतलब है इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि V1 बराबर है Vx के। सो V1 इज इक्वल टू Vx इज इक्वल टू ये वैल्यू। तो ये इक्वेशन 5 आ गया हमारे पास। अब इसी तरह हम इस नोड पे इक्वेशन लिखेंगे, करंट एंटरिंग, करंट लीविंग। सो I3 प्लस I2 इज इक्वल टू I4। I3 की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज पुट कर दिया, I2 को हमने फाइंड करना है, इसलिए इसको इसी तरह रहने देंगे, और I4 जो हमने पहले निकाला था ये वही वैल्यू है, V2 - 0 प्लस 12 Vx 60। ये सॉल्व करते जाएंगे, यहाँ तक देखिए हमें ये आ गया
V2 प्लस 114 VX 600। अब VX को हम यहाँ से देखेंगे, अगर VX जो है वो V2 के टर्म्स में भी है तो VX की जगह पे हम V2 यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देंगे। अब हमें ये रिलेशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ V2। सो I2 इन टर्म्स ऑफ V2, I2 इन टर्म्स ऑफ V2 यहाँ से आ गया। इसका मतलब हम यहाँ से Z22 निकाल सकते हैं। सो ये हमारा यहाँ से इसी को हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ से अब हम Z22 निकाल लेंगे। ये हमारा Z22 आ गया। तो ये टर्म मिल गया। अब Z12 हमें चाहिए। Z12 के लिए इक्वेशन 5 पे चलेंगे अगेन। यहाँ हमें देखिए V1 और V2 का रिलेशन है। यहाँ से हम लिख सकते हैं V2 इज़ 3V1। सो V2 इज़ 3V1। पुटिंग इन इक्वेशन 6 में ये देखिए अब V2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। V2 की जगह पे 3V1 लिख दिया हमने। तो ये अब हमें V1 के टर्म्स में आ गया, यानी V1 ओवर I2। ये हमारे पास अब ये रिलेशन मिल गया। तो यहाँ से हम Z12 निकाल लेंगे विच है 3.7 ओम। तो उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा कि किस तरह से 2 पोर्ट इम्पीडेंस पैरामीटर्स, एडमिटेंस पैरामीटर्स वगैरह के सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। शुक्रिया।